हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग जो है सीरीज और पैरेलल देखे थे हम लोग जो है रेसिस्टर्स का। आज हम लोग उससे रिलेटेड जो है क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल देखेंगे, है ना। एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। न्यूमेरिकल एक सीरीज़ पर है, एक पैरेलल पे है। तो चलिए सबसे पहले जो है इस न्यूमेरिकल को हम लोग जो है ठीक है देखते हैं। इसमें देख लीजिए क्या है स्टूडेंट्स कि एक आपका जो है बल्ब है, ठीक है। इसका अपना रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है दिया हुआ है, ठीक है। वो कितना है 20 ओम। और ये रहा कोई कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। वो कितना है आपका जो है 4 ओम। इस सर्किट में एक बैटरी लगी हुई है जिसका जो है दिया हुआ मैग्नीट्यूड 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। यह एमीटर है जो करंट को मेजर करेगा, ठीक है। और ये रहा आपका जो है की। तो जैसे आप जो है की को क्लोज करोगे तो यहाँ से करंट जो है वो फ्लो होगी, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कुछ आपसे जो है पूछा गया है। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि बताइए कि सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट। सेकेंड थिंग आपको निकालना है करंट थ्रू सर्किट। इस सर्किट के थ्रू जो है करंट क्या होगी वो आपको जो है निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है आपको। एंड थर्ड दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड कंडक्टर। इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब या लैम्प और कंडक्टर, ये दोनों के लिए जो है क्या करना है आपको, वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए बारी बारी हम लोग जो है निकालते हैं। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस को किस तरह से निकालेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लीजिए। ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ये आपका बल्ब है, और दोनों कैसा है, सीरीज में है, ठीक है। दोनों क्या है आपका, सीरीज में है। देख लो एक ही लाइन में है, एक ही पाथ है। तो जब सीरीज में होगा तो मैंने आपको बताया है रिलेशन, क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे, सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे। इसको मान लीजिए R1, इसको बोल दीजिए आप R2, दोनों को ऐड कर दो आप। और दोनों की वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू क्या दी गई है 4 ओम। अब इसकी जो है 20 और 4 क्या हो जाएगा 24 ओम। ये हो गया फर्स्ट का आंसर, है ना। चलिए ठीक है। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट में निकल आया है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग जो है, ठीक है, सेकंड पे आते हैं। बी में जो आपसे पूछा गया था ये कितना करंट फ्लो होगी, चलिए देख लेते हैं। ओम के नियम लगाइए, हम लोग जानते हैं आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर। चलिए आई को एज इट इज रखिए, और ये जो मल्टीपल में है इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा ये, ठीक है। V की वैल्यू दी गई है, देख लो V की वैल्यू वोल्टेज कितना दिया हुआ है 6, ठीक है। ऑल राइट। और बताइए टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ने के बाद कितना आया स्टूडेंट्स 24। यही आपका जो है क्या टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये रहा आपका वोल्टेज। तो वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस याद रहे, जब भी करंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो कैसे निकालेंगे हम लोग, जो बैटरी की वोल्टेज दी गई है उसको तो लिख देंगे, मगर यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस को रखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू को रखेंगे। ऐड करने के बाद ये जो आया है ये देखिए, इसको रख दीजिए। अब क्या करेंगे, इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 1/4, ठीक है ना। 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.25 एम्पियर। तो दिस इज द वैल्यू फॉर करंट, ये करंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जो निकालना है हमको जो है क्या, किसका निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर। क्या करते हैं सी को जो है देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे जो है हम वोल्टेज, किसके लिए, कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर में जो है आपका देख लो यहाँ पर ये रहा आपका जो है कंडक्टर, ये। अब यहाँ पर जो है मैं आपको दिखला रहा हूँ, ये है आपका जो है, ठीक है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 ओम का। इससे जो करंट जा रही है वो हमको पता चल गया कितना है वो। तो अभी तुरंत आपने जो है फाइंड आउट किया, वो देख लीजिए 1/4 या फिर 0.25 इसी को लिख सकते हैं। तो ये जो करंट है इससे जो है फ्लो हो रहा है ना, कितना 0.25। तो ये है करंट, ये है आपका रेजिस्टेंस। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो वोल्टेज नहीं निकल जाएगा जी, इसके लिए निकल जाएगा स्टूडेंट्स। उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसके लिए भी निकाल लेंगे, इस बल्ब के लिए भी हम क्या करेंगे, ठीक है, 2 पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो निकाल सकते हो आप, क्योंकि करंट तो सेम रहेगा। मैंने बताया है कि दोनों अगर सीरीज में है तो सीरीज में करंट जो होता है बाबू वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इस रेसिस्टर के लिए जो करंट होगी ना वही जो है इसके लिए भी होगा। तो देख लो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, करंट की वैल्यू दी गई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल आएगा, इससे आपको निकल आएगा बाबू वोल्टेज। चलिए दोनों को क्या करते हैं बारी बारी हम लोग जो है निकाल लेते हैं स्टूडेंट से। देख लीजिए तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू जो है मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, देख लो
करंट 0.25 जो आया है, ठीक है। अच्छा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 था, ठीक है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉइंट को आप हटाएंगे तो उसके बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो यहाँ पे, 25 को आप, ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए, ठीक है। और ये 4 से 4 गया तो क्या बचेगा, 1 वोल्ट। उसी तरह से निकाल लीजिए आप जो है, ठीक है, बल्ब का जो है पोटेंशियल डिफरेंस, उसका वोल्टेज क्या है, आई की वैल्यू रखिए 0.25 इंटू R2 जो कि बल्ब का रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 20, पॉइंट को हटाइए, 2 जीरो बैठाइए, ठीक है। 25 4 जा 100 और ये आपका 4 5 जा 20, तो ये आ गया आपका 5 वोल्ट। देखिए बड़ा आसानी से निकल गया स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा आसान होता है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये सीरीज़ के लिए हो गया। अब एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन से, चलिए उसको देखते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन आपका, तो यहाँ पर देखिए जो है 3 रेसिस्टर जो है दिया हुआ है और तीनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल, ठीक है ना। तीनों रेसिस्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसका कहता है 5 ओम, इसके लिए 10 ओम और इसका जो है वो 30 ओम दिया हुआ है। ये रहा आपका जो है बैटरी की अपनी वोल्टेज जो है वो दी गई है, वो कितना है 12 वोल्ट। अब आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है आपकी निकलेगी और निकलने के बाद जब यहाँ पर ये पहुँचेगी ना, तो अब इसके पास 3 रास्ता है, देख लो 3 पाथ है। तो क्या होगा, करंट जो है डिवाइड हो जाएगा, I1 I2 I3, देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये रहा आपकी जो है करंट, ये है आपका जो है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, हर रेसिस्टर के अक्रॉस करंट जो जा रही है ना उसको फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंड थिंग हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल करंट, जब I1 I2 I3 तीनों जब निकल जाएगा तो तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करने के बाद जो करंट आएगी वही होगी हमारी टोटल करंट, जिसको नेट करंट भी बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। चलिए सी में क्या करना है, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस है, इस सर्किट का टोटल जो रेजिस्टेंस बनेगा उसको हमको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। चलिए तो इस रेसिस्टर के लिए जो है करंट निकालिए, आपको पता है, आप क्या जानते हो, तो ओम का नियम लगाइए जो है, V इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, IR, ठीक है। तो काम कीजिए कि I को रहने दीजिए, R को इधर भेज दीजिए। आपको पता है कि जो मल्टीपल में होता है इधर आता है तो क्या हो जाता है, डिवीज़न में हो जाता है, नहीं। चलिए तो करंट इस तरह से हम लोग निकालेंगे। चलिए करंट इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टर के लिए हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस R1, तो करंट क्या हो जाएगी, I1, देख लीजिए इस रेसिस्टर के थ्रू जो जा रही है करंट, वो कौन सी करंट जा रही है, I1, इस रेसिस्टर के लिए I2 और इसके लिए जो है I3। चलिए B की वैल्यू दी गई है, वो कितना है 12। अच्छा रेजिस्टेंस R1, देखिए तो करंट के साथ जो हम लोग लेंगे रेसिस्टर की वैल्यू रेजिस्टेंस, वो कितना लेंगे 5। तो इसको जैसे ही आप जो है यहाँ पे इसको, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 5 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 2.4 एम्पियर, दिस इज़ द करेंट, ठीक है, I1। अब क्या करेंगे, I2 को निकालेंगे, I2 को भी उसी तरह से निकालेंगे, V/R2 सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए। देख लीजिए तो ये जो करंट जा रही है, ठीक है, इसके थ्रू होके जा रही है, इसीलिए यहाँ पर जो करंट निकालेंगे I2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R2। चलिए B की वैल्यू सेम, ठीक है। ये जो वोल्टेज है मैंने आपको बताया है, पैरेलल के लिए जो होता है वोल्टेज वो तो सेम होता है ना जी, याद रहे कि पैरेलल के लिए जो वोल्टेज होता है वो सेम होगा, हर रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, मगर करंट जो है हर रेसिस्टर के लिए अलग अलग होती है। बात समझ में आ रही है, वोल्टेज जो होगा हर रेसिस्टर के लिए जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, मगर हर रेसिस्टर के लिए जो करंट होगी वो अलग अलग होगी, इसको याद रखें आप। चलिए तो भी तो सेम रहेगा, रख दीजिए 12। अच्छा R2 की वैल्यू देखिए तो क्या है 10। अब जैसे ही आप जो है 10 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 1.2। चलिए इसी तरह से I3 निकाल लीजिए V/R3, V की वैल्यू सेम, अब R3 की वैल्यू जो है 30 दिया हुआ है, जैसे इसको आप जो है डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.4 एम्पियर। चलिए टोटल करंट को हम लोग निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे, ये तीनों करंट को जोड़ देंगे, उससे क्या निकल आएगा, टोटल करंट, ये रहा, देख लीजिए। तो टोटल करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को आप जो है ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद जो है क्या आएगा आपका 4.0 एम्पियर। अभी तुरंत तो आपने निकाला है I1 के लिए, I2 के लिए, I3 के लिए वैल्यू, तीनों को यहाँ पे रख के ऐड कर दीजिए, सिंपल एडिशन है। चलिए अब सी में आपसे पूछा गया था कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो तीनों के तीनों जो
यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल के लिए आप लगा दीजिए रिलेशन, जो कि क्या होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है क्या। चलिए ठीक है, अब R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू दी गई है, रख दीजिए। एलसीएम वगैरह आप जानते हो, ठीक है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, आगे इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा 63110/30। 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए इस RP को ऊपर भेजिएगा, P मतलब पैरेलल है ना। चलिए पैरेलल के लिए जो है आप क्या कर रहे हो, टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहे हो। तो जैसे इसको ऊपर भेजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका रिवर्स हो जाएगा। तो इससे देखिए जो है फाइनली जो वैल्यू आती है वो क्या आ रही है, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का ये रहा, है ना स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही जो है रहने दीजिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।